24 आवर्स इन जंगल। 24 आवर्स इन जंगल सुनने में ये चैलेंज जितना एक्साइटिंग लगता है, रियलिटी उससे ज़्यादा डेंजरस निकला। क्योंकि जिस जंगल में हम आए हैं वहाँ रात के बाद लोग रुकना तक पसंद नहीं करते, और हमने डिसाइड किया है कि पूरा एक दिन, पूरी एक रात इस जंगल के अंदर स्पेंड करेंगे, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना नेटवर्क के और बिना किसी बैकअप प्लान के। लेकिन हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये चैलेंज धीरे धीरे सर्वाइवल सिचुएशन में बदलने वाला है। रात होते ही जंगल की आवाज़ें इतनी क्रिपी होने लगी कि कैमरा पकड़ना तक मुश्किल हो रहा था। और फिर अचानक कैमरा में कुछ ऐसा कैप्चर हुआ जिसने हम सबको लिटरली शॉक कर दिया। सबसे पहले हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां हम कुछ देर तक रुक सके, क्योंकि जंगल का एरिया बहुत ही बड़ा था और अंदर जाने के बाद वापस रास्ता मिलना भी मुश्किल हो सकता था। काफ़ी देर जंगल में घूमने के बाद फाइनली हमें एक छोटी सी जगह मिलती है जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और बीच में थोड़ी खाली सी जगह थी। हमने डिसाइड किया कि फ़िलहाल इस जगह पर रेस्ट करते हैं। हम दोनों वहीं बैठ के थोड़ी देर बातें करने लगे। फिर कुछ समय बाद हमें ज़ोरों की भूख लगने लगी और हमारे पास सिर्फ 2 पैकेट मैगी थी, तो हमने डिसाइड किया कि जंगल के अंदर ही मैगी बनाई जाएगी। अब प्रॉब्लम ये था कि आग कैसे जलाएं। उसके बाद हम दोनों जंगल के अंदर लकड़ी ढूंढने निकल गए। सूखी लकड़ी ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया और जंगल के अंदर हर सेकंड अजीब फील हो रहा था। फाइनली हमने बहुत सारी लकड़ी कलेक्ट कर ली और उसके बाद हमने किसी तरह आग जलाने की कोशिश स्टार्ट करी। बिलीव मी गाइस, इतना मुश्किल था कि 15 से 20 मिनट तक सिर्फ धुआं ही निकल रहा था। एक बार तो लगा मैगी रहने ही देते हैं, लेकिन बहुत मेहनत के बाद फाइनली आग जल ही गई। उसके बाद हमने पैन निकाला, पानी डाला और मैगी बनाना स्टार्ट किया। उस जंगल के एटमॉस्फेयर में बैठ के मैगी बनाना और खाना ऑनेस्टली एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मैगी खाने के बाद हम दोनों का एनर्जी लेवल वापस आ गया था, तो हमने डिसाइड किया कि अब जंगल को और एक्सप्लोर किया जाए। हम दोनों जंगल के अंदर और ज़्यादा डीप चले गए। थोड़ी देर चलने के बाद अचानक से हमें पानी की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो हमें लगा शायद हवा की आवाज़ होगी, लेकिन जब हम थोड़ा और आगे गए तो सामने एक नाला था। पानी बिल्कुल भी क्लियर था और कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रहा था। हम दोनों तुरंत वहाँ चले गए फ्रेश होने। हमने मुंह धोया, थोड़ा पानी पिया और जो बर्तन में मैगी बनाई थी उसको भी क्लीन किया। लेकिन उसके बाद जो हम दोनों ने वहाँ देखा उसने हम दोनों को सरप्राइज कर दिया। उस नाले के अंदर हमें दिखता है 2 बड़े बड़े केकड़े। एक का साइज तो इतना बड़ा था कि देख के ही शौक लग गया। सच में गाइस, इतना बड़ा केकड़ा मैंने पहली बार देखा था। हम दोनों उसको देख के फुल एक्साइटेड हो गए। लेकिन जंगल का असली हॉरर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब उस पहाड़ के ऊपर जाना है। पहाड़ देखने में जितना इजी लग रहा था, चढ़ना उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट था। हर जगह फिसलन और चारों तरफ घने जंगल। कई बार पैर स्लिप हुआ, कई बार रुकना पड़ा, लेकिन हम धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहे। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे जंगल का व्यू और भी डेंजरस लगने लगा। फिर हमें पहाड़ के नीचे से भी पानी की आवाज़ सुनाई दी, तो हम दोनों उस आवाज़ की डायरेक्शन में चलने लगे। रास्ता बहुत डिफिकल्ट था, कहीं प्रॉपर रोड नहीं थी, सिर्फ पहाड़, पेड़ और घने जंगल। काफ़ी देर रास्ता ढूंढने के बाद फाइनली हमने पानी ढूंढ ही लिया। गाइस, व्यू लिटरली इंसेन था, लेकिन धीरे धीरे समय भी बीत रहा था और हमें भूख भी लग रही थी। और सबसे डेंजरस चीज़ स्टार्ट होने वाली थी, अंधेरा। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था वैसे वैसे जंगल और क्रीपी होता जा रहा था। हर तरफ अजीब आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई, कहीं पेड़ हिलने की आवाज़, कहीं किसी जानवर की चीख जैसी साउंड। उस टाइम पे हम दोनों को रियलाइज़ हुआ कि अगर जल्दी वापस नहीं गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने डिसाइड किया कि अब तुरंत वापस चलते हैं। लेकिन जब हम वापस जाने लगे तो हमें पता चलता है कि हम अपना रास्ता भूल चुके हैं। उस मोमेंट पर सच में डर लगने लगा था। चारों तरफ सिर्फ जंगल, अंधेरा कंटिन्यूसली बढ़ रहा था और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आए किस तरफ से थे। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन हर जगह सेम पेड़, सेम जंगल। उस टाइम पर पैनिक होना स्टार्ट हो गए थे। नेटवर्क भी नहीं था, हेल्प के लिए कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं, मेरा दोस्त और ये डेंजरस जंगल। काफ़ी देर भटकने के बाद फाइनली हमें छोटा सा एक रास्ता दिखता है। हम उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहाड़ से नीचे उतरते वक्त मेरा पैर अचानक स्लिप हो गया और मैं सीधा नीचे गिर गया। फिर उसके तुरंत बाद हमें पीछे से एक बहुत ही अजीब जानवर की आवाज़ सुनाई दी। गाइस, उस आवाज़ को सुनते ही हम दोनों फ्रीज हो गए, क्योंकि आवाज़ बहुत पास से आ रही थी और जंगल पूरा डार्क हो चुका था। उसके बाद हम दोनों ने बिना कुछ सोचे सीधा भागना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे सिर्फ एक ही गोल था, किसी तरह जंगल से बाहर निकलना। काफ़ी देर भागने के बाद फाइनली हमें वही केकड़ा वाला नाला दिख जाता है। उस मोमेंट पे लिटरली जान में जान आई, क्योंकि अब हमें समझ आ गया था कि हम सही रास्ते पे आ गए हैं। उसके बाद फाइनली हमें वो भी रास्ता मिल जाता है जहाँ से हम जंगल के अंदर आए थे। फिर मैं और मेरे दोस्त ने डिसाइड किया कि हम इस चैलेंज को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि इतने बड़े जंगल में रात को रुकना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जब आसपास कंटिन्यूअसली जानवरों की आवाज़ आ रही हो।
सो गाइस, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, बाय।